अस्सलाम वालेकुम। एक टाइम पर आपको कितनी ट्रेड ओपन करनी चाहिए? एक टाइम पर आप एक ट्रेड ओपन कर सकते हैं, दो ओपन कर सकते हैं, तीन ओपन कर सकते हैं। ओपन करने पे तो आप 50 ट्रेड ओपन कर सकते हो, लेकिन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? एक टाइम पर आपको कितनी ट्रेड ओपन करनी चाहिए फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर? अगर आप सपोर्ट करते हैं, आपने पार्ट्स में बाइंग करनी है, आप जितने कॉइन्स आपने बाई करने हैं, जितने कॉइन्स आपने होल्ड करने हैं, आप पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप पार्ट्स में बाइंग करेंगे, एक कॉइन पर फोकस करेंगे, दो कॉइन पर फोकस करेंगे, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। पर अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर किसी भी कॉइन को लॉन्ग करते हैं, किसी भी कॉइन को आप शॉर्ट ओपन करते हैं, तो आपको एक टाइम पर कितनी ट्रेड ओपन करनी चाहिए? मैं आज की इस वीडियो में इस टॉपिक को कवर करूंगा। इसके आपको बेनिफिट आपको बताऊंगा, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। अगर आप एक टाइम पर एक ट्रेड ओपन करते हो तो आप उसको मैनेज करना आपके लिए इजी होता है। दो ट्रेड ओपन करते हो तो उसको भी आप मैनेज कर सकते हो। तीन ओपन करते हो तो वो थोड़ा सा आपके लिए सेफ नहीं होता। एक टाइम पर अगर मुझसे आप पूछे तो एक टाइम पर आपको एक ही ट्रेड ओपन करनी चाहिए या दो ओपन करनी चाहिए। अगर मैं एक टाइम पर एक ट्रेड करूंगा तो सिर्फ मैं ट्रेड करूंगा बीटीसी पर। अगर मैं दो करूंगा तो दूसरी मेरी ट्रेड होगी सोलाना पर। अगर मैं तीन करूंगा तो तीसरी मेरी ट्रेड होगी इथेरियम पर। मैं एक टाइम पर ऐसे ट्रेड करता हूं। मैं कभी भी ऐसे नहीं करता कि एक टाइम पर मैंने एक्सआरपी को लॉन्ग कर दिया, एक टाइम पर मैंने सुई को शॉर्ट कर दिया, एक टाइम पर मैंने फिर बीटीसी को लॉन्ग कर दिया। मैं ऐसे नहीं करता। एक टाइम पर आपको मैंने बड़े ऐसे लोग देखे हैं, एक टाइम पर वो बिगिनर होते हैं, स्टार्टिंग में उनको आइडिया नहीं होता कि उनकी लिक्विडेशन भी कोई चीज़ है, उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता। वो लोग 10 ट्रेड ओपन करते हैं, 15 ट्रेड ओपन करते हैं, 20 ट्रेड ओपन करते हैं। फिर जब मार्केट क्रैश करती है, आपने सारे स्टेबल अल्ट कॉइन को लॉन्ग कर दिया और मार्केट वहां से क्रैश होना शुरू हो जाती है। अगर आपको बीटीसी में लॉस होगा तो आपको सुई में लॉस भी होगा, एक्सआरपी में लॉस भी होगा। आपको पता तो है ही, अगर बीटीसी डंप करता है तो अल्ट कॉइन कैसे गिरते हैं। बीटीसी $2000 डंप करते हैं तो आपको अल्ट कॉइन में थोड़ा सा अच्छा ड्रॉप देखने को मिलता है। $3000 डंप करते हैं, $10,000 डंप करते हैं। फिर आप देखें कि एक्सआरपी $1 पे आ चुका है, सुई आप देखें कहां पर आ चुका है। मार्केट ऐसे जब डंप करती है तो आपको अल्ट कॉइन में बहुत बड़ा ड्रॉप देखने को मिलता है। 11 अक्टूबर को आपने देखा कितना बड़ा क्रैश आया और मार्केट में कैसे आपने अल्ट कॉइन में इतना बड़ा क्रैश देखा। एक टाइम पर अब लोगों ने कितनी ट्रेड्स ओपन की होंगी? 11 अक्टूबर को 19-20 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन, $20 बिलियन की लिक्विडेशन। इतनी ज़्यादा लिक्विडेशन तो कोविड में नहीं हुई थी जितनी ज़्यादा अब हो चुकी है। तो आप सोचेंगे लोगों ने 3 ट्रेड ओपन की होंगी, 5 ट्रेड ओपन की होंगी, उनके लोगों ने टीपी सेट किए होंगे कि उनके टीपी हिट होने वाले हैं और उनकी लिक्विडेशन हिट होगी, उनका अकाउंट वॉश हो गया। एक टाइम पर अगर आप एक ट्रेड ओपन करेंगे आपके लिए मैनेज करना बहुत आसान होता है। दो ओपन करेंगे उसको भी आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर आप 3 ओपन करेंगे, 4 ओपन करेंगे, 5 ओपन करेंगे तो आपके लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अगर मार्केट आपकी सारी ट्रेड के ऑपोजिट जाना शुरू कर दे तो अगर आपको एक में लॉस होता है, दूसरी ट्रेड में लॉस होता है, तीसरी ट्रेड में लॉस होता है, तो आपकी लिक्विडेशन उतनी ही पास आना शुरू हो जाएगी। और ऐसे कर करके जब आपको 3 बार लॉस होगा, 4 बार लॉस होगा, 4 ट्रेड से आपको इकट्ठा लॉस आ रहा होगा, आपका अकाउंट वॉश होना शुरू हो जाएगा, आपके लिक्विडेशन सबकी पास आना शुरू हो जाएगी। तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। कोशिश करें कि एक टाइम पर एक ही ट्रेड ओपन करें या 2 ओपन कर लें ताकि आपके लिए मैनेज करना ईजी हो। अब मैनेज की बात अगर मैं करता हूं तो अगर आपने बिटकॉइन को लॉन्ग किया है 1,10,000 से और अगर मार्केट आ जाती है 1,05,000 पे या 95K पे या 98K पे या 85K पर, तो उसको आप डीसी कर सकते हो। 2 दफ़ा डीसी कर सकते हो, 3 दफ़ा डीसी कर सकते हो। आप एक ही ट्रेड को इजीली मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने उस पर भी हाई मार्जिन यूज किया होगा तो उसको भी आप मैनेज नहीं कर सकते, आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। जब भी आप ट्रेड ओपन करते हो पहले तो आपने कम से कम मार्जिन यूज करना है, कम से कम आपने लेवर यूज करनी है। मैं तो कहता हूँ आप यूज ना भी करो तो भी ठीक है। अगर आपने करनी भी है 2x कर लें, 5x कर लें, 10x कर लें, इससे ज्यादा ओपन ना जाए। ऐसा ना हो कि आपने 5 ट्रेड ओपन की हो और मार्केट आपके ऑपोजिट जाना शुरू हो जाए, आपको 5 ट्रेड से लॉस हो रहा और आपकी लिक्विडेशन इतना पास आ जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप एक में डीसी करेंगे, 2 कॉइन में डीसी करेंगे, तीसरी ट्रेड में डीसी करेंगे तो आपको उतना ही लॉस हो रहा होगा। क्योंकि जब आप एक ट्रेड में मार्जिन ज्यादा करोगे, दूसरी में मार्जिन आप ज्यादा करोगे, तीसरी में मार्जिन आप ज्यादा करोगे, जाहिर सी बात है जब आपने डीसी करना है आपने मार्जिन तो ऐड करना ही है। अब जब जाहिर सी बात है मार्जिन आपका बढ़ेगा, साइज आपकी ट्रेड का ज्यादा हो जाएगा और अगर फिर मार्केट आपके ऑपोजिट जाना शुरू हो जाए आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा और आपका अकाउंट
वाश होना शुरू हो जाएगा। मैं जब भी एक ट्रेड ओपन करता हूँ बीटीसी पर, अगर बीटीसी है 1,10,000 पे, तो मेरी लिक्विडेशन प्राइस होती है $5,000 पर, $10,000 पर, या कभी कभार जीरो पर। तो मुझे पता होता है कि अगर मार्केट डंप भी करती है $10,000 तो मैं सेम मार्जिन से डीसी कर सकता हूँ। अगर मेरी लिक्विडेशन फिर भी आ जाती है $20,000 पर, $30,000 पर, तो मैं उसको भी मैनेज कर सकता हूँ। मैंने तो ये ऑप्शंस अपने माइंड में रखे होते हैं। मैं तो ट्रेड ऐसे करता हूँ, मैं एक टाइम पर कोशिश करता हूँ कि एक ही ट्रेड ओपन करूँ। मैं 2 ओपन नहीं करता, 3 ओपन नहीं करता, 4 ओपन नहीं करता। हाँ, अगर मैं करूँगा तो बीटीसी पर करूँगा, सोल पर करूँगा। अगर बीटीसी डंप करेगा तो ये भी डंप करेंगे, अगर बीटीसी पंप करेगा तो ये भी पंप करेंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट ऑपोजिट चली जाए, लाइक अगर बीटीसी पंप करते हैं तो इथेरियम डंप करता है, कभी इथेरियम डंप करते हैं तो बीटीसी पंप करते हैं। कभी कभार ऐसे ऑपोजिट सीन हो जाता है, बहुत दफ़ा ऐसे नहीं होता, लेकिन कभी कभार ऐसे हो जाता है। तो आपने जब भी ट्रेड ओपन करनी है, कोशिश करें कि आप एक टाइम पर एक ट्रेड रखें, ताकि आपके लिए उसको मैनेज करना आसान हो। जितना हो सके अपना रिस्क मैनेज करें और उस ट्रेड को मैनेज करने की कोशिश करें, अपने उस ट्रेड को प्रॉफिट में लाने की कोशिश करें। ऐसा ना करें कि 2 ट्रेड ओपन करें, 3 ओपन करें। देखिए, ये तो आप लालच करेंगे, ज़्यादा मार्जिन आप यूज़ करेंगे, ज़्यादा एंट्रीज आप करेंगे, ज़्यादा जब आपकी ये ट्रेड ओपन होगी तो आपको ज़्यादा बार डीसी भी करना पड़ेगा। या अगर आपको लॉस आना शुरू हो जाएगा 3 ट्रेड में, 4 ट्रेड में, तो आपके अकाउंट वॉश होने के खतरे बढ़ जाएंगे। और एक टाइम आएगा, अगर मार्केट आपको रिकवर करती दिखाई नहीं देगी तो आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि हमेशा आप लोग सेफ प्ले करें, एक ही ट्रेड पर आप फोकस करें। पहले आप उसको प्रॉफिट में बुक करें, उसके बाद आप दूसरी ट्रेड का सोचें, तीसरी ट्रेड का सोचें, लेकिन एक टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड्स ओपन ना करें। आपको नहीं पता इस मार्केट में कैसे रातों रात क्रैश आ जाते हैं। अपने 11 अक्टूबर को कितना बड़ा क्रैश देखा। जब भी मार्केट में बड़े बड़े क्रैश आते हैं, आप लोग उनसे सीखने की कोशिश करें कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है।